खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं नूर रहमान इश्क़ रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ, जो आप TV1 से देख रहे हैं बराह रास्त सहरी के बाबरकत लम्हात में। गाहे बगाहे हमारी ये नशरियात WhatsApp TV और न्यूज़ वन पर भी आपके सामने पेश की जा रही है। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें उलमा कराम हमारे साथ होते हैं, ख़ास मौजू होता है, गुफ्तगू करते हैं, सवाल और जवाब होता है। सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। आलिम टाइम में आज हमारा मौजू है, बहुत ही अहम मौजू है, वो है औलाद की तरबियत, यानी तरबियत औलाद। और इस मौजू का ताल्लुक़ हर एक से है, क्योंकि आज हम किसी की औलाद हैं, कल हमारी भी औलाद होगी। तो जब तक ये मालूम नहीं होगा कि शरीयत औलाद की तरबियत किस तरह करने के लिए लाइन ऑफ एक्शन देती है, तरबियत करती है हमारी भी, कि अपनी औलाद की तरबियत आप कैसे करेंगे, जब तक ये नहीं समझेंगे यकीनन ना हम माँ बाप के साथ बेहतर ताल्लुकात रख सकेंगे, ना अपने बच्चों के साथ। तो इस मौजू पे गुफ्तगू के लिए दीगर उलमाए कराम भी अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, लेकिन इस वक्त मौजूद है मेरे साथ मेरे आपके हम सबके मोहतरम मुकरम जनाब मुफ्ती मोहम्मद इसहाक मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। और बाएं हाथ पर मौजूद हैं मुमताज़ शायर भी हैं और आलिम दीन भी अल्लामा निसार उजागर साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। दो सना खां भी हमारे साथ हैं, लेकिन वरफ़ान अल्लाह का ज़िक्र में उनसे कलाम सुनेंगे तरबियत औलाद के मौजू पर इब्तिदाई गुफ्तगू। मुफ्ती साहब ज़रा बताइए कि हमारे दीन में इस बात पर क्यों ज़ोर दिया गया कि इन 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 पैराओं पर, पैमानों पर, तरीक़ों पर अमल करते हुए औलाद की तरबियत करनी है, क्यों बताया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। बहुत शुक्रिया। औलाद वालिदैन के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा भी है, और अगर औलाद की सही तरबियत कर दी जाए तो वो दुनिया में आँखों की ठंडक और बाद इंतकाल सवाब जारिया की सूरत बन सकती है। इसमें बहुत ज़रूरी यह है कि औलाद की तरबियत का ताल्लुक़ बच्चे के पैदा होने से नहीं है, बल्कि औलाद की तरबियत का ताल्लुक़ एक शख्स के अपने निकाह करने के हवाले से है। क्योंकि सबसे पहले जिस औरत से अपनी औलाद का हुसूल आप चाहते हैं, ज़ाहिर है कि उसमें वो सिफ़ात, वो ख़साइस, वो बातें मौजूद हों कि जब अल्लाह तबारक व तआला उसके बतन से आपको औलाद अता फ़रमाए, फिर औलाद की तरबियत जहाँ बाप की ज़िम्मेदारी हो, वहीं माँ की ज़िम्मेदारी भी हो। और ये देखिए कि हम अगर अपने अकाबिरीन के मामलात को देखें, बुज़ुर्गों के मामलात को देखें, तो बच्चा पैदा होकर जब मकतब जाता है 18 पारे सुना देता है, 14 पारे हिफ्ज़ सुना देता है। तो वजह क्या है? कहा कि माँ इतनी पारों की हाफिज़ा थी, तभी ये सारी बरकतें मुझे नसीब होगी, इतने पारे हिफ्ज़ कर लिए। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माँ का इस एतबार से होता है कि पहली तरबियत गाह माँ की गोद है। इसलिए आप देखिए कि वालिदैन के लिए जो सबसे पहली नसीहत है औलाद के बारे में, वो क्या है कि सबसे पहले औलाद को अच्छा नाम दिया जाए। अच्छा नाम ये पहला तोहफ़ा होता है वालिदैन की तरफ से, और उम्र भर उस बच्चे की पहचान बनता है कि इस बच्चे को इसके वालिदैन ने क्या नाम दिया और नाम क्या रखा गया है। इसलिए फरमाया गया कि अच्छे नामों पे, अल्लाह तबारक व तआला के जो सिफ़ाती नाम है उन पे नाम रखा जाए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से बच्चे का नाम मोहम्मद या अहमद रखा जाए, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से शफ़ाअत की बशारत है उस बच्चे के वालिद के लिए भी जिसे नाम रखा, और उस बच्चे के लिए भी जिसका नाम रखा गया। दूसरा मामला यह है कि बच्चे की जब तरबियत की हम बात करते हैं, तो तरबियत का मामला फ़कत यही नहीं है कि बच्चा जब 12-15 साल का हो तो हम तरबियत करें, बल्कि अहादीस शरीफ में जो बात बयान की गई है और बुज़ुर्गों से जो मामूल है, उनके मामूलात में से बात हमें पता चलती है, वो क्या है कि सबसे पहले नाम रखने के साथ साथ किसी नेक बंदे से उसको घुट्टी दिलाना, यानी कान में अजान वगैरह दे दी तो घुट्टी दिलाना, क्योंकि घुट्टी का असर बहरहाल बच्चे पर होता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदा हुए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खजूर अपने मुंह में चबाकर उनके मुंह के अंदर डाली थी और उन्हें घुट्टी दी थी। इसी तरीके से हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला के साहबज़ादे अब्दुल्ला पैदा हुए, तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लेकर उन्हें हुज़ूर की गोद में दिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें घुट्टी दी थी। तो किसी नेक शख्स से घुट्टी दिलाई जाए, ये सआदत की बात भी है और आइंदा ज़िंदगी में उसका अच्छा असर भी मुरतब होता है। कहा जाता है भाई इसको घुट्टी किसने दी थी, बाद वक़्त पूछा जाता है, तो कहा जाता है फ़लाँ ने दी थी, कहा तभी इसकी आदतें ऐसी हैं। तो किसी नेक शख्स से घुट्टी दिलाई जाएगी तो उसका असर इंशाअल्लाह उस पर रहेगा। तीसरी बात जो अहम तरीन है वो ये है कि बचपन से ही बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र का आदी बनाया जाए, कलमा तैयबा पढ़ने का आदी बनाया जाए। हमारे यहाँ स्कूल्स में बच्चों को जब भेजा जाता है, अब तो खैर वो 2.5-3 साल की उम्र से भेज दिया जाता है, तो बच्चे छोटी छोटी पोएम पढ़ रहे होते हैं, दीगर चीज़ें पढ़ रहे होते हैं,
लेकिन सबसे पहली बात जो घर के अंदर पहली बात आप सिखाइए, बच्चा जब बोलना शुरू करे तो लफ्ज़ अल्लाह उसकी ज़बान पर हो, ज़्यादा बोलना शुरू करे, ज़्यादा उसका तलफ़ुज़ और लहजा बेहतर हो तो फिर कलमे तय्यबा उसको याद करवाया जाए। और फिर बच्चे के सामने हमेशा आप जनाब से गुफ्तगू की जाए। हमारे यहाँ होता है बच्चे के सामने तू तलाक से गुफ्तगू की जा रही होती है, तो ये नहीं। तरबियत का एक और ये है कि बच्चे की हरकत और सकनात पर गौर किया जाए। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ बच्चे को कहा जाता है शेक हैंड कीजिए, बेटा टाटा कीजिए, तो ये नहीं, बल्कि अस्सलाम वालेकुम कहना सिखाएं। और उसके साथ साथ एक चीज़ जो देखने में आती है वो क्या है कि बेटा अल्लाह कहाँ है, बच्चे को ऊपर उंगली उठाई जाती है, अल्लाह ऊपर है। तो ये सब चीज़ें वालिदैन की अगर तरबियत होगी तो फिर औलाद की तरबियत की तरफ आएंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जो बात बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत ज़्यादा इरशाद फरमाए वो क्या है कि बच्चा जब 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दिया जाए, सही। और 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो उस पर सख्ती की जाए, दरबुन के अल्फाज आए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 7 और 10 साल 3 साल का ये गैप है, हिकमत इसमें फ़ुक़हा ने लिखी है कि बच्चा जब 7 साल का होता है तो उसकी ज़बान पे अल्फाज अदा होना शुरू हो जाते हैं, तो लिहाजा उस वक्त बच्चे को नमाज याद करवाई जाए। और 10 साल का जब बच्चा हो जाए तो बुलूगत से पहले पहले वो नमाज का पाबंद हो जाए, यानी नमाज दुरुस्त से याद हो जाए, अरकान भी याद हो जाए, अस्कार भी याद हो जाए और दुरुस्त नमाज पढ़ने का तरीक़ा भी उसको आ जाए। तीसरी बात जो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वो फरमाया कि अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। फरमाया कुरान की तालीम, नंबर 2 मेरी मोहब्बत और नंबर 3 मेरे अहले बैत की मोहब्बत। अभी आप गुफ्तगू फरमा रहे थे इश्क रसूल के हवाले से। अगर हम अपने बच्चों की बचपन से ही ये तरबियत कर दें कि कुरान से जुड़े रहना है, हुजूर की मोहब्बत से जुड़े रहना है, हुजूर के अहले बैत से जुड़े रहना है, हुजूर से जिन अशिया को निस्बत है, जिन शख्सियात को निस्बत है उनसे जुड़े रहना है, तो आप देखिए कि तरबियत का कितना अच्छा असर होगा कि बच्चे अहसन अंदाज से बचपन से ही उन तमाम शख्सियात का अदब व एहतराम जान जाएंगे। फिर कभी भी किसी भी राइटर की बुक पढ़ने के बाद वो माल गनीमत हासिल करने वाले सहाबा के बारे में कभी ये नहीं कहेंगे कि लूट मार कर रहे थे, क्योंकि उनको पता होगा कि इनके बारे में अच्छे अल्फाज मुझे इस्तेमाल करने हैं। कभी वो इस तरह की बात नहीं करेंगे खुदा न खास्ता कि भाई उनमें तो आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो हमेशा जब अदब और एहतराम बच्चों को सिखाया जाएगा बचपन से कि सहाबा का अदब भी हो, अहले बैत अतार का अदब भी हो, और इन सब से बढ़ के माँ बाप जो अपना अंदाज इख्तियार किए हुए होंगे, तो बच्चों की तरबियत जो है वो माँ बाप के अपने अंदाज से भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा उजागर साहब, ये बताएं कि आजकल जो है वो बच्चों के लिए या बच्चों की तरबियत के लिए कुछ ऐसे पैमाने हमने बना दिए हैं जो हमारे दीन में नहीं है। मिसाल के तौर पे एक चीज़ को हम नाम को ले लें तो नाम रखे जाते हैं पिंकी, शीला, पप्पू, टप्पू, इस तरह के जो नाम रखे जाते हैं। हालांकि नामों की खूबसूरत या खूबसूरत नामों की एक फ़हरिस्त हमारे पास है, तारीख़ हमारे पास है। बिल्कुल इसी तरह से मसरूफ़ियात, बच्चों को हमने वो मसरूफ़ियात बता दी जिनका हमारे दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस पर ज़रा बात करेंगे कि बचपन से ही तरबियत में नाम रखने से लेकर मसरूफ़ियात तक सारी चीज़ें हम गैर इस्लामी करेंगे तो बच्चा एक इस्लामी या आशिक़ रसूल बच्चा किस तरह से बनेगा, इस पर आपसे गुफ्तगू करेंगे मुख्तसर से वक़्फ़े खुश आमदीद। आलिम टाइम में हम मौजूद हैं और तरबियत औलाद हमारा मौजू है। वक्फे पे जाने से पहले निसार उजागर साहब के सामने ये सवाल रखा था कि नाम रखने से लेकर आगे बच्चों की मसरूफियात क्या होनी चाहिए उस तक हमने सारी चीज़ें गैर इस्लामी कर दी और चाहते ये हैं कि बच्चा मुकम्मल इस्लामी बन जाए, तो ये कैसे होगा? जी अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए शबीर भाई, आजकल के दौर में मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ बाई बर्थ मुसलमान हैं या एक्सीडेंट ऑफ बर्थ हम मुसलमान हो गए। यानी हम मुसलमान घराने में हमने आँख खोली और हमने मौरूसी तौर पर कुछ अकायद को अडॉप्ट कर लिया है और हम नामी सिर्फ मुसलमान हो गए हैं। अब हमारा किरदार क्या होना चाहिए, बच्चों की परवरिश क्या होनी चाहिए, हुकूक़ ज़ौजैन, मैं कहता हूँ निकाह से सिलसिला शुरू हो जाता है। आप देखें कि जब मेरे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम अब्दुल्ला, जब उनकी निकाह की बात आई तो पूरे मक्के से किसी खातून को नहीं चुना गया, बल्कि मदीने से सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा के लक़ब से जो मुलक़ब हैं उनसे निकाह किया गया। अब वो ताहिरा है और यहाँ सैयदा खतीजुल कुबरा है और हुजूर का निकाह यहाँ हो रहा है। फिर आपकी बेटी फ़ातिमा वो ताहिरा है। आप देखेंगे ख़वातीन कैसी हैं, तो पता चला पहला काम ये करें अगर आप चाहते हैं कि औलाद अच्छी साबित हो तो आप देखें उसके माँ बाप कैसे हैं। क्योंकि जैसे माँ बाप है ना, सिर्फ दौलत ही विरासत में तकसीम नहीं होती, आदात भी तकसीम होती हैं। बिल्कुल। अब माँ बाप की आदात होंगी, खुद पढ़े लिखे होंगे और दीनी शायर होंगे। आपने देखा होगा अक्सर कोई डॉक्टर है तो उसकी ख्वाहिश ये होगी मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर होगा तो समझेगा कि बस मेरा बेटा इंजीनियर बने। अब वो यहूद व नसारा की तालीमात क्या है या इस्लाम क्या कह रहा है उनको कोई ख़बर नहीं है। वो कहते हैं बस मुआशरा जिस नहज पर चल रहा है
हम अपनी औलाद की परवरिश वहीं से करें। और असल चीज़ क्या है? हैंडसम सैलरी, कि हमारा बच्चा किसी का मोहताज ना हो, वो हैंडसम सैलरी कमाए और वो एक अच्छा इंजीनियर साबित हो जाए, अच्छा डॉक्टर साबित हो जाए। उसके ईमान का क्या ताल्लुक है, इस्लाम का ताल्लुक क्या है, दीन का ताल्लुक क्या है, मज़हब क्या कह रहा है, सोच क्या कह रही है, सीरत नबवी का पैगाम क्या है, कुरान का पैगाम क्या है, हम इससे बिल्कुल यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पहले वालिदैन को गौर करना चाहिए कि पहले मर्द की निकाह किससे कर रहा है। हुकूक ज़ौजैन पे बाकायदा क्लासेस होनी चाहिए, वर्कशॉप्स होनी चाहिए। फिर जब औलाद पैदा हो तो उनको पता हो कि औलाद की तरबियत की खद्दोखाल क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। आज आप देख लें कि जब औलाद पैदा होती है, वो किसी मौलवी पूछे हज़रत नाम क्या रखें, वो कहते हैं हज़रत ये नाम कर लें, ये तो बहुत ओल्ड नाम है, अब्दुल्ला रख दें या अब्दुलरहमान, ये तो बहुत लोगों के नाम है, कोई नया नाम बताएं, यूनिक सा नाम हो, माना पता हो या ना पता हो, उनको यूनिक नाम चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि अब 7वें दिन अकीका होना चाहिए, जो क्योंकि बच्चा है अल वलदु मुर्तहानुन बिअकीकती ही, बच्चा अपने अकीके के अंदर गिरवी होता है। जब अकीका हो जाता है ना, तो अच्छे खसाइल, अच्छे शमाइल उस बच्चे में पैदा होते हैं। हम ना अकीका करते हैं। फिर तीसरी बात, अब वो बच्चा 2 साल का होता है, हम देखते हैं यार कौन से स्कूल में जाना है, फ़लाँ स्कूल है, फ़लाँ स्कूल है, फ़लाँ स्कूल। अब वहाँ दीनी तालीम हो या ना हो, वहाँ मीज़ान हो या ना हो, तवाज़ुन हो या ना हो, मगर हम वहाँ भेज कर खुश होते हैं। और बच्चा फिर वहाँ पर कुछ अरसे में टेबलो करता है, डांस करता है, रस करता है, और वो मौलवी से बेजार हो जाता है। माज़अल्लाह हमने देखा है बहुत हाई क्लास के जो स्कूल हैं वो इस्लाम से बेजार नज़र आते हैं, क्योंकि उनकी तालीम जो है, उनका निसाब तालीम यही है। उनको वो टीचर अच्छा लगता है, कारी साहब बुरे लगते हैं। कारी साहब बुरे लगते हैं। और कारी साहब को बस 10 मिनट पढ़ाएगा, क्योंकि ट्यूशन जाना है इनको, 10 मिनट पढ़ाएगा, 15 मिनट, आपने 15 मिनट, अभी इनको ट्यूशन जाना था, ट्यूशन में 3 घंटा ही बच्चा पढ़कर आएगा, तो माँ बाप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। और कारी साहब के बाद 10-15 मिनट बड़ी मुश्किल से टाइम देते हैं। तीसरी बात मैं कहूँगा, आखिरी बात, कि हमें चाहिए कि बच्चों के स्टेजेस क्या है। बड़े अच्छे लिखा नफ्सियात के माहिरीन लिखते हैं कि बच्चा शुरू की जो 7 साल की उम्र है ना, इसमें बच्चा ज़हनी तौर पर पुख्तगी नहीं मिलती उसे, तो माँ बाप को चाहिए बच्चों के साथ बच्चा हो जाए, खेलें कूदें, उसके साथ रहें और उसके दोस्त बन जाए। अगले 7 साल के अंदर एक सख्त बाप बन जाए, क्योंकि हदीस में आए ना, 7 साल का बच्चा हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो जाए तो सख्ती से डांट डपट कर उसको नमाज का आदी बनाओ। अब वो सख्त माँ बाप होने चाहिए। हाँ, जब बच्चा 14 साल का हो जाए, अब क्यों घर से बाहर कदम रख रहा है, मैट्रिक लेवल पर आएगा, उसके स्कूल के कॉलेज के दोस्त बनेंगे। अब माँ बाप को चाहिए उनके बेहतरीन दोस्त बन जाए, ताकि उनको अपनी फरमाइश करते हुए डर ना लगे, या अपनी कोई मशवरा करते हुए डर ना लगे, सख्त माँ बाप ना हो। तो यानी शुरू के 7 साल में बच्चे क्या करें कि वो बच्चों के साथ बच्चा हो जाए, अगले 7 साल के अंदर एक सख्त माँ बाप हो जाए, और से अगले 7 साल के अंदर उनके दोस्त बन जाए, ताकि बच्चे आपसे मशवरा भी करें और आपके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। नामों का क्या मामला है? ये जो हम नाम रखते हैं मुफ्ती साहब, उल्टे सीधे, हालांकि इतने खूबसूरत नाम हमारे तारीख़ में हैं, हमारे सहाबा कराम, औलिया कराम, सल्फ़ सालिहीन के जो नाम हैं, खूबसूरत प्यारे नाम कुरान से लिए हुए बामाना नाम है, तो हम बेमाना नाम रखते हैं और खुश होते हैं कि ये नाम है, फिर उसको निक नेम कह देते हैं। फिर किसी अदाकार अदाकाराओं के नाम पे नाम रखते हैं, वो भी मुल्की भी नहीं, गैर मुल्की, मुस्लिम भी नहीं, गैर मुस्लिम। तो नामों से मुतालिक बताएं कि हम सबसे पहले तो चाहते हैं मेरे बच्चे का या बच्ची का नाम इस तरह से हो, तो वो नाम ही जो है वो बुनियादी तौर पर इस्लामी नहीं होता। देखें शेर भाई, एक दौर में ये होता था कि नाम रखने के हवाले से चॉइस बहुत कम होती थी आपके पास। यानी भाई कुछ सहाबा के नाम आपको याद हैं, या अहले बैत में से कुछ अफराद के नाम याद हैं, यानी मालूमात की रसाई लोगों तक बहुत कम होती थी। लोग नेक लोगों के पास या उलमा के पास या ख़ानदान के बड़े बूढ़ों ने कोई नाम रख दिया तो रख दिया। इवन ये भी हुआ कि रमज़ान में पैदा हुआ तो रमज़ान, शाबान में पैदा हुआ तो शाबान, रजब में पैदा हुआ रजब नाम रख दिया। ये भी कल्चर हमारे यहाँ रहा ना। और फिर यह है कि एक शहरी आबादी, एक गाँव देहात की आबादी, तो गांव देहातों में जो नाम चलते हुए आ रहे थे, मतलब उसी वो दादा परदादा के नाम पे उठा के नाम रख दिया। अब हुआ यह है कि इस दौर के अंदर जिसमें मैं और आप ज़िंदगी गुजारें, मालूमात की रसाई लोगों तक बहुत आसान हो चुकी है। अब होता यह है कि लोग कोई भी नाम अच्छा सा सर्च किया, भाई नाम का कोई मतलब माना है या नहीं है, बस उसको निकाला तो ये नाम रख रहे हैं। चलिए ये भी मैं कहता हूँ मेहरबानी लोगों की, पूछ लेते हैं हमसे भाई ये नाम हम रख रहे हैं, अच्छा इसका माना बताया, हम कहते हैं इसका माना तो कोई मुनासिब अच्छा नहीं है। अच्छा हमने वहाँ देखा था वहाँ ये माना था, तो जब आपको सब पता है तो भाई वही नाम रख दीजिए। हालांकि आप देखिए कि नाम वो तोहफ़ा है कि जो उसकी पहचान बनता है। और हमारे यहाँ भी अगर आप गौर कीजिए तो नफ्सियाती असर ये होता है कि अगर मैं नाम लेकर आपको खिताब करूंगा तो आपको खुशी होगी। 10 अफराद बैठे हुए, मैं किसी एक का नाम लेकर उससे बातचीत करूंगा और बाकी कहूँगा और जनाब आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, अरे अब्दुल्ला साहब आप कैसे हैं, तो उसको दूसरों के अंदर एक प्राउड फील होगा, मेरा नाम लेकर बाकायदा मुझसे बात की गई है। और जिसको आप नाम लेकर खिताब करते हैं उसको अच्छा महसूस होता है, उसको बेहतर महसूस होता है। लेकिन ये बात आपकी किस हद तक दुरुस्त है कि यूनिक नाम जो रखने का फैशन और रिवाज आ गया हमारे यहाँ, इसमें लोगों ने यूँ किया कि
अदाकारों के नाम पर भी नाम रखने के साथ साथ लोगों ने निक नेम रखने शुरू कर दिए, यानी बड़े बड़े नाम हटा के छोटे छोटे नाम, जैसे पिंकी की आपने मिसाल दी आपकी, बल्कि और भी बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ पे देने की पोजीशन में नहीं हूँ वो मिसालें। वो पिंकी को बुरा लग जाएगा। वो पिंकी को बुरा लगे या गुड्डू को बुरा लग जाए तो बेहतर ये कि हम इन्हीं दोनों के दरमियान रहें, और पिंकी वालों को भी लग सकता है। जी जी। तो इसीलिए अर्ज़ ये थी कि नाम उसकी पहचान है बच्चे की, जो हर जगह पे उसकी पहचान बनती रहेगी और क़यामत के दिन भी उसको उसी नाम से पुकारा जाएगा, यानी दुनिया में भी और क़यामत के दिन भी उसको उसी नाम से पुकारा जाएगा, उसके वालिद के नाम से पुकारा जाएगा, या बाद रिवायत के अंदर वालदा के नाम की भी तखसीस आई है। लेकिन हम ये देखें कि नाम जब भी रखा जाए बरकत वाला रखा जाए, अच्छा नाम रखा जाए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक रही कि आपके सामने जब किसी का नाम जिक्र किया जाता था और वो मुनासिब ना होता था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके नाम को तब्दील फरमा दिया करते थे। अच्छा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के सिफाती नामों पर नाम रखो, अब्दुल रहमान है और फिर जो है वो अब्दुल मन्नान वगैरह वगैरह इस तरह से नाम, लेकिन जब रखा जाए तो फिर वो अब्द की इजाफत के साथ ही उसको पुकारा जाए। हमारे यहाँ अब्दुल सत्तार को सत्तार बना दिया, अब्दुल जब्बार को जब्बार बना दिया। ये कौम की मेहरबानी है कि अब्दुल्ला को अल्लाह नहीं बनाया अभी तक, ये लोगों की मेहरबानी है अभी तक। यहाँ पे उन्होंने अब्द का इजाफा रखा हुआ है। जब भी नाम लिया जाए तो पूरा नाम जो है वो लिया जाना चाहिए। और फिर नाम एक तो रखना, एक के नाम बिगाड़ देना, यानी नाम अगर दुरुस्त है किसी का तो उसके नाम को बिगाड़ देना, ठीक है। और ये भी हमारे यहाँ बिगाड़ नामों का बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है। कुरान पाक ने इस सवाल से हमारी रहनुमाई फरमाई है कि ला यस्खर कौम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिन अनफुसिहिम वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब। मजाक न उड़ाया जाए। सूरह हुजरात के अंदर जो मुआशरती पहलू जिक्र किए गए उनमें एक बात यह भी है वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, एक दूसरे का नाम न बिगाड़ो। तो नाम बिगाड़ने की भी ममानत यहाँ की गई है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके घर में बच्चों के जो नाम हो वो सहाबा के नाम पर और अहले बैत के नाम पर हो, वरना कम से कम बेटे का जो नाम है वो तो नाम मोहम्मद या फिर अहमद ही होना चाहिए। और इसके बाद आगे पीछे पुकारने के लिए कुछ रखें। बेटियों के नाम फातिमा हो, ज़ैनब हो, रुक़ैया हो, उम्मे कुलसूम हो, सहाबियात के नाम पर हो। तो आप देखिए कि एक घर के अंदर जब इतने प्यारे प्यारे नाम होंगे तो इंशाअल्लाह उन नामों की बरकती भी नसीब होंगी। बहुत खूब। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। माशाअल्लाह। खुश आमदेद। मौजूद हैं हम आलिम टाइम में और दिल चाह रहा है कि हम एक कलाम सुने। दिल रंजीदा है और यकीनन हम चाहते हैं कि जहाँ इश्क़ रिसालत की बात और इश्क़ रसूल की बात हो रही है तो जिन जिन आशिक़ान रसूल को जो जो कलाम पसंद थे अगर वो भी सुन लें तो क्या बात है। तो बिलाल कादरी से मैं गुजारिश करूँगा कि खूबसूरत कलाम। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ान हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ान हो। इस तले बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। इस तले बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा
हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे, काफी वलेकिन हश्र तक सब फना हो जाएंगे, काफी वलेकिन हश्र तक नाम हज़रत का ज़बानों पर असर रह जाएगा, नाम हज़रत का ज़बानों पर असर रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सकीने दिल ना हो मुझे आराम में जाना हो, तस्कीने दिल ना हो मुझे आराम में जाना हो, तस्कीने दिल ना हो मुझे आराम में जाना हो, मर जाऊं उनका नाम जो विर्दे ज़ुबाना हो, मर जाऊं उनका नाम जो विर्दे ज़ुबाना हो, सोज़े ग़मे रसूल छुपाने की चीज़ है, सोज़े ग़मे रसूल छुपाने की चीज़ है, दिल यूं जले के राख हो पैदा धुआं ना हो, दिल यूं जले के राख हो पैदा धुआं ना हो, उस दिल का इंतज़ार है वो दिल। खुशामदीद। आलिम टाइम में हम मौजूद हैं, तरबियत औलाद हमारा मौजू है, इस पर गुफ्तगू हो रही है, साथ साथ कलाम भी सुन रहे हैं। अच्छा अल्लामा उजागर साहब ये बताएं, माँ की ज़्यादा जिम्मेदारी है बाप की ज़्यादा जिम्मेदारी है तरबियत औलाद के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, औलाद पर माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारियाँ हैं। अब बच्चे की जब परवरिश हो रही है और परवरिश के एतबार से बहुत सारे ज़ाविये ऐसे हैं जहाँ पर माँ की तवज्जो बहुत ज़रूरी है और बहुत सारी ज़ाविये ऐसे हैं जहाँ पर बाप की तवज्जो ज़रूरी है।
अगर हम कुरान पढ़ते हैं उसके तफासिर में हमें ये इशारे मिलते हैं कि अल्लाह ताला ने बच्चे की फितरत में ना माँ की मोहब्बत को रखा है और बाप के रौब को रखा है। ये बच्चे की समझे सरिश्त है। आप देखिए, अभी माँ कहेंगे ना तो एक ममता आपके जहन में आएगा, एक ठंडक का तस्वुर होगा, माँ के आंचल की दुआ, आगोश, ठंडक, आगोश, दूध का पीना, हाँ ये तस्वुर आएगा। तो जहाँ नरमी है, कमाल है, मोहब्बत है, जहाँ रहम मादर है ना, तो आप देखिए रहम, तो जितनी भी मिठास की बातें आएंगी वो माँ से मुत्तसिल होती चली जाएंगी। तो बाप चूँकि घर में आप देखते हैं अक्सर मुआशी बोझ उसके कांधों पर होता है, घर में रहता भी कम है। अब बच्चा माँ से बिल्कुल अटैच होता है और शुरू के जो 10 साल हैं बच्चा घर में रहना पसंद करता है और घर में आदी होता है। अब घर में इसको हर वक्त किसका सामना है? माँ का सामना है। तो बहुत सारे पहलू हैं कि माँ वो तरबियत कर सकती है कि जो बाप नहीं कर सकता, क्योंकि मुआशी बोझ भी उसे, बाहर भी उसे रहना है, घर पे टाइम कम गुजारना है। तो माँ को चाहिए कि वो बच्चे की परवरिश समझे, वो शुरू कर दे बचपन से ही। कि जिस तरह एक बुजुर्ग के पास कि एक औरत आई और ख़ातून ने कहा कि मेरा बेटा बीमार है और मैं चाहती हूँ कि आपके तरबियत देने दूँ। तो कहा उम्र कितनी है? तो कहा 4 साल। तो कहा कि खातून तुमने बच्चे के 4 साल ज़ाया कर दिए। पता चला कि परवरिश, जब बच्चा पैदा होता है पैदाइश से ही बच्चे की परवरिश शुरू हो जाती है। और आप देखें कि बच्चे की जो आदतें हैं बचपन में जो होती है वो इंसान ज़िंदगी भर भूलता नहीं। ऐसे गहरे नकूश उसकी ज़िंदगी पर सब्त हो जाते हैं, सब्ते मोहर हो जाते हैं, अंदाज़ा कीजिए वो ज़िंदगी भर याद रखता है। आज आपको भी याद होगा कि आप बचपन में कैसे खेलते थे, माँ कैसे डांटती थी, प्राइमरी का ज़माना, स्कूल का ज़माना। तो इसलिए माँ को चाहिए कि बचपन से लेकर ट्यूशन की लाइफ है, स्कूल की लाइफ है, निगाह भरपूर रखे। और जहाँ सख्ती के मामलात हैं माँ को भी करनी चाहिए, माँ भी कर सकती है, लेकिन बाप का रोब चूँकि बच्चे की फितरत में है, निगाह शेर वाली, हाँ उसकी सरिश्त में है, सोने का निवाला खिलाता रहे लेकिन निगाह शेर वाली रखे। वो काबी निगाह होगी तो इंशाल्लाह बच्चे पर माँ और माँ बाप दोनों की जो है तरबियत का असर बच्चे पे होता है। बिलाल हबीबे खुदा का नज़ारा करूँ मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूँ मैं। हबीबे खुदा का नज़ारा करूँ मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूँ मैं। ये कि जान क्या है अगर हो करोड़ों, या रसूल अल्लाह ये कि जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको आरा करूँ मैं, तेरे नाम पर सबको आरा करूँ मैं, तेरे नाम पर सर को कुर्बान करके, या रसूल अल्लाह आका तेरे नाम पर सर को कुर्बान करके, तेरे सर से सदके उतारा करूँ मैं, तेरे
पूछे तुम्हारी जानिब इशारा करूं मैं, तुम्हारी जानिब इशारा